2027 का लिटमस टेस्ट यानी विधानसभा उपचुनाव पर 9 सीटों को लेकर सबकी निगाहें गड़ी हुई थी। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें हासिल कर अपने गढ़ को तो बचा लिया, लेकिन भाजपा की ठोस रणनीति के आगे महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के सपोर्ट से 7 सीटों के साथ अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लग गई है। बूथ स्तर से लेकर जिला अध्यक्षों तक के चुनाव में भाजपा की यही रणनीति अब दिखने भी लगी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा क्या होने जा रहा है जो उन मंत्रियों के गले की फांस बन सकता है जिनके प्रभार के दौरान उस जिले में वोटों की संख्या कम हुई, या फिर ऐसे कौन से मंत्री हैं जो प्रभारी रहते हुए अपने क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हुए और वोटों की संख्या में तगड़ा इजाफा हुआ। आखिर किसको मिलेगी रेवड़ी और किसके कतरे जाएंगे पर, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और पिछले दिनों हुए उपचुनाव में मिली बड़ी कामयाबी की और जीत के बाद अब भाजपा 2027 की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में अब विधानसभा चुनाव के लिहाज से सरकार से लेकर संगठन तक फेरबदल होने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जहां 2 यूपी के मंत्री सांसद बनकर केंद्र चले गए, तो उन जगहों पर भी अब नए लोगों के शामिल किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आने वाले दिनों में वापस सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले भी वो प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वो दोबारा से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को PWD विभाग मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान पार्टी में बूथ अध्यक्षों और बूथ कमेटियों के चुनाव हो रहे हैं। वहीं बूथ के गठन के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में मंडल के चुनाव होंगे और इसके बाद जिला स्तर पर चुनाव होंगे। फिर जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में भारी बदलाव होगा। जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से संगठन और सरकार में फेरबदल करने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस समय संगठन में तो चुनाव करके नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, वहीं सरकार में भी कुछ नए चेहरे शामिल करने को लेकर चर्चा तेज हो चली है। वहीं कुछ लोगों को सरकार से वापस संगठन में भेजे जाने की चर्चा भी चल रही है। हाल के दिनों में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में काफी सेंधमाली करने वाले अनुजेश प्रताप को भी आने वाले दिनों में भाजपा मजबूत पद देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली जगह पर नेताओं को अच्छे दायित्व देकर उनको 2027 के लिए मजबूती से लड़ाने की रणनीति पर जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी मजबूती और ठोस रणनीति के साथ 2027 की तैयारियों में जुट गई है। करहल को लेकर अनुजेश यादव का अगर कद बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि करहल में भले ही जीत तो समाजवादी पार्टी की हुई, लेकिन वोट प्रतिशत और मार्जिन की कमी अनुजेश यादव के पद और कद को बढ़ाने में कामयाब हो चुकी है। और कहीं अगर अनुजेश यादव का कद और पद दोनों ही बढ़ाया गया तो निश्चित तौर पर करहल की सीट 2027 में खतरे में आ सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लिए अभी से ही एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म है।